खुली आंखों से अंधे बने हुए बिलाल भाई बेचारे बता रहे हैं जी व्लॉग में जी 1 घंटे में गाड़ी रेडी। बिलाल भाई का दोस्त जी वहाँ फ़ौरन हाजिर और हर चीज़ पहले से सेट। इतनी जल्दी सब अरेंज होना क्या वाकई पॉसिबल है या जी इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत है जो सामने नहीं आ रही, क्योंकि कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। कहानी जहाँ से शुरू होती है उसका सिलसिला कुछ और है। कुछ तो है जी जो छुपाया जा रहा है। और आयशा ने आहिर मोमना से ऐसा क्या कह दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। 4 माह के बाद दूध भी मैं आज लेने आ रहा हूँ पहली बार, तो देख सकते हैं आप। अभी 1 घंटा भी कंप्लीट नहीं हुआ तो दूध भी आ गया और गाड़ी भी आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई बेचारे ना करते भी जर्मनी पहुंच गए और समीना की ज़िद के आगे हथियार डाल दिए उन्होंने, जो कि पाकिस्तान में बहुत ही खुशहाल नज़र आए 4 महीने और बहुत ही खुशी से पाकिस्तान के ट्रेडिशनल फूड्स जी नान चने हलवा पूरी इंजॉय करते रहे और बारहा कहते नज़र आए जी कि पाकिस्तान से बढ़ के कोई मुल्क नहीं, मुझे पाकिस्तान से जाने का कोई शौक़ नहीं, क्योंकि मेरा घर है इतना बड़ा और जी मेरा अर्निंग सोर्स है। और पाकिस्तान की गलियां और सड़कें जिससे बिलाल भाई बहुत मनूस हो चुके हैं जी, अब जाने को वापस तैयार नहीं थे जर्मनी, क्योंकि समीना और बिलाल के दरमियान जी जनाब जो बात थी कि हम पाकिस्तान में एटलीस्ट 6 मंथ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल अब गुजारेंगे। लेकिन जी बिलाल भाई के ख्वाब चकनाचूर हो गए जब 4 महीने बाद सब कुछ बदल गया, जब समीना मैडम ने अचानक हालात का हवाला देना शुरू कर दिया। सवाल ये है कि क्या वाकई हालात इतने ख़राब थे या फिर क्या सिर्फ एक वजह थी जो असल फ़ैसला पहले ही ले लिया जा चुका था। क्योंकि समीना जैसी लड़की जिसकी जी पहली प्रायोरिटी उसकी फ्रीडम है, बहुत ही बेचैन होकर 4 महीनों का एक एक दिन नहीं बल्कि उसने एक एक पल गिन के गुजारा, जो कि ऑलरेडी मौके की तलाश में थी। जैसे ही जी मौका मिला, जैसे ही हालात की करवट ली, आलमी जंग के मिसाइल शुरू हुए तो समीना ने इस मौके को गनीमत जाना। बिलाल भाई के साथ अपनी की गई 1 साल की कमिटमेंट और अपनी ज़ुबान से फिर गई, क्योंकि जी ऑडियंस ये सादी कहानी नहीं, ये चालों का खेल है। सिर्फ मासूमियत दिखाने की हद तक है, मगर फ़ैसले बहुत खसाबी होते हैं और बहुत प्री प्लान पहले के हो चुके होते हैं। अब जी धोबी का कित्ता ना घर का ना घाट का, दब्बू मिजाज बिलाल भाई समीना की बात सुनकर, उसकी प्री प्लान कहानी सुनकर जी आर्ग्यू करने की बजाय एग्री हो जाते हैं, क्योंकि 2 साल से उन्हें अपनी ज़ुबान अपना नुक्ता नज़र सामने रखना आया ही नहीं। सिर्फ इनडायरेक्टली व्लॉग्स में जी कहते फिर रहे हैं जी मेरा घर, मेरा मुल्क, मेरी घारी और जी मेरा इनकम सोर्स, मेरा पाकिस्तान, मेरे रिश्तेदार। जर्मनी की ज़ुबान, जर्मनी की महंगाई, जर्मनी के चैलेंजेस बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि डायरेक्टली कहने की तो हिम्मत नहीं। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जी खुद वो पाकिस्तान में है और सब कुछ ऑलरेडी तैयार है उधर। और जी दोस्त का जिक्र किया जाता है, एक दोस्त जो बिलाल का है, कैमरे के सामने नहीं आना चाहता। जी दोस्त ने 1 घंटे के अंदर जी गाड़ी अरेंज कर दी और बड़ी ही ज़बरदस्त गाड़ी। और जी जाकर वही बिलाल भाई की जिम्मेदारियाँ, बिलाल भाई की चैलेंजेस, बिलाल भाई की मीलों की मसाफत सिर्फ खाली दूध लाने के लिए। दोस्त मंजरे आम से गायब, बिलाल भाई दिमागी गायब और असल कंट्रोल पर्दे के पीछे। शंक के लिए इससे मैंने अच्छे से ना 2-3 बार कर लिया। समीना की खास बात ये है कि समीना को ना टाइम यूटिलाइज करना बहुत अच्छा आता है। हाँ बिल्कुल, चले अब तो मतलब जाहिर अब ज्यादा हेल्प करनी पड़ेगी मुझे समीना की, क्योंकि अब समीना तो अकेली है। पाकिस्तान में तो होता है ना इंसान, मतलब इतनी जरूरत नहीं पड़ती, हेल्पर भी आ जाते हैं। आकुम का जूस। लाचार और नादान बिलाल भाई जो कि ना चाहते हुए भी जर्मनी आ गए। और जी देखें दिमाग अभी भी वहीं स्ट्रक है पाकिस्तान में ही, और बात भी यही कर रहे हैं पाकिस्तान की जी के पाकिस्तान में तो कामों का पता भी नहीं चलता था। दिमाग तो पाकिस्तान में स्ट्रक है, लेकिन उसका सारा कंट्रोल समीना मैडम के हाथ में, क्योंकि अगर बिलाल भाई जिस तरह फ़िक्र दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं उधर कि जी अब समीना के लिए मैं खुद साथ काम करूँगा। अगर बाहर जाकर जिस तरह इंसान को चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, अगर बिलाल भाई समीना को सपोर्ट ना करें, एज अ सपोर्टिव हस्बैंड समीना का साथ ना दें,
तो स्मीना को अपनी गलती रियलाइज़ होगी कि पाकिस्तान में जब सब कुछ है तो जर्मनी आने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि जब इंसान रिग्रेट फील करता है तो कुछ डिसीजन लेने के काबिल होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यहाँ बिलाल भाई की भी गलती है, क्योंकि स्मीना हाली गलत नहीं है। क्योंकि बिलाल भाई जब खुद चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, तमाम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं, तो फिर स्मीना पागल है कि यहाँ से अपनी फ्रीडम, जो कि पहले से स्मीना जैसी लड़की जो कि इतनी लेज़ी और अपनी फ्रीडम को प्रायोरिटी देती है, वो किस तरह से निकलेगी यहाँ से। क्योंकि जाते गाड़ी, दूध, वॉकर, ग्रोसरी और इस तरह के घर के सारे काम करना अगर स्मीना खुद करे तो उसको दिन में तारे नज़र आ जाएं। और जी बहाना क्या है स्मीना मैडम का, जी जॉब है जो कि जॉब करते हुए कभी नज़र नहीं आई जर्मनी में। और जी मेरी ऑनलाइन जॉब है, वो तो पाकिस्तान में बैठकर भी कर सकती हैं, सिर्फ एक्चुअली उनकी मेन जो प्रायोरिटी है अपनी फ्रीडम है। और जी जर्मनी जाने के बाद बिलाल भाई जो कि हर व्लॉग में अब महंगाई का रोना रोते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी पेट्रोल की जो प्राइसेस इंक्रीज़ होने के बाद जी रेट्स जो हैं वो डबल ट्रिपल हो गए हर चीज़ के यहाँ। लेकिन जी अपनी राय पस पुश्त डालकर हालात के साथ फ़िलहाल चल के सबीना के सामने डायरेक्टली बात करने से गुरेज़ है। या तो दिल के हाथों मजबूर हैं या फिर कहानी कुछ और है। सोचा कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं रात में, और इनका पिज़्ज़ा बड़ा मज़े का होता है, बहुत ही मज़े का। घर की हालत आप लोगों ने देखी ही होगी कि बिल्कुल मैस क्रिएट हुआ है। बहुत ज्यादा डिफरेंट बात पता है क्या है? प्राइसेस। पेट्रोल अगर 1.5 यूरो का था ना, अब हो गया 2.5 यूरो का। 2.5 यूरो का। हाँ, पाकिस्तान में कहते हैं ना पेट्रोल महंगा है, इधर उससे भी ज्यादा महंगा है। अब हम लोग चलते हैं, और मेरे बालों का कलर एलिना को बड़ा पसंद आया, तो चले बिलाल। रिसेंटली जो इनके जर्मनी वाले व्लॉग्स आए हैं जी, उसमें तो सारी सिचुएशन ही कुछ और नज़र आ रही है। बिलाल भाई हैं वो सब कुछ संभाल रहे हैं, जिम्मेदारियाँ, टेंशन, फैसले सब उन्हीं के कंधों पर हैं। और दूसरी तरफ ये दुनिया ही अलग है, वो सिर्फ समीना बाजी अपने स्टाइल, अपनी इंजॉयमेंट, अपना पिज़्ज़ा, अपना ओशन सोडा जी, अपने जो बालों की तारीफ़ें, और वो जो एक कहावत है जी, फ़िक्र न फाका ऐश कर काका वाले मोड में नज़र आ रही हैं जी, जैसे कोई फ़िक्र ही नहीं, ना हालात की, ना ही आने वाले कल की, और ये कंट्रास्ट साफ नज़र आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर फिर वही बात बोलना चाहूँगी जी, कहानी सादा नहीं है, डायरेक्शन छुपी हुई है। और जो मुसलसल 3-4 माह से ऑडियंस समीना को क्रिटिसाइज़ कर रही है कि बिलाल भाई को भी बोलने का मौका दिया करो, खुद ही बोलती रहती हो, तुम्हारी जो है बातें ख़त्म ही नहीं होती, बेतुका बोलती रहती हो कुछ, यानी कि बेसलेस, कोई बातों का मकसद नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करती। और ये ऑडियंस को नागवार गुजर है कि ऐसे लग रहा है जैसे बिलाल भाई का चैनल नहीं, समीना का चैनल है, उसने बिलाल भाई के चैनल पर कब्जा कर लिया हो। और जी अगर बिलाल भाई बात भी कर रहे हैं तो समीना उसमें दखल अंदाजी करके खुद बोलना शुरू कर देती है। ऐसे लगता है जैसे कोई एक तरफा शो चल रहा है, कन्वर्सेशन तो बिल्कुल नहीं लग रही। तो जी बिलाल भाई की ऑडियंस जो है, उनके फॉलोअर्स ने ये सवाल उठाया है जी कि जब समीना अपने आप को बहुत एजुकेटेड और क्वालिफाइड कहती है, तो फिर उसको एटिकेट्स नहीं है कि खुद ही बोलते जा रही है, खुद एक्सप्लेन कर रही है, खुद ही अपनी स्टोरी प्रेजेंट कर रही है। और जी बिलाल भाई ऐसे जैसे मौजूद ही नहीं, सिरे से उनके चैनल को कंट्रोल कर लिया पूरा। मेरे ख्याल से तो समीना बाजी माइंड कंट्रोल के साथ नरेटिव कंट्रोल भी रखना चाहती है। आपका क्या ख्याल है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइफ विद आमना की वीडियो नज़र से गुजरी जी, आमिना और उमैर भाई वहाँ जी अपने किचन के सेटअप के लिए या किचन को तैयार करने के लिए काफ़ी चीज़ें ले रहे थे, लेकिन उनकी वीडियो जो है वो मुझे इन्फॉर्मेटिव लगी। उमैर भाई जो लोगों को इन्फॉर्म कर रहे थे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी। ज़ाहिर बात है कि जो विंडो को या फिर कैबिनेट्स को, कबर्ड्स को जो क्लिप्स लगते हैं उसके बारे में बता रहे थे कि इस तरह के ना लगवाएं या इस तरह के लगवाएं। ज़ाहिर बात है, और ये वाकई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वाकई बिल्कुल सही कह रहे थे। और ये भी गाइड कर रहे थे, इन्फॉर्म कर रहे थे कि किचन का जो गैस होब है वो हमेशा जी ग्लास का ना लें, आप स्टील का लें, क्योंकि वो फट जाता है और बड़ा नुकसान होता है। ये इसलिए एडमायरेबल है, हम इसकी एडमायर कर रही हूँ कि अगर लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए, लोगों की मालूमात में इजाफे के लिए आप इंफॉर्मेटिव वीडियो या कुछ इन्फॉर्म करते हो, कुछ बताते हो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हो, यह तो बड़ी अच्छी बात है। इन ड्रामा व्लॉग से तो बहुत बेहतर है इस तरह के व्लॉग्स जो कि इंफॉर्मेटिव हो, आई थिंक।
टीका जो है ना, ये वो लगाता है जिन्होंने नॉलेज ना हो। अच्छा, इन्होंने अंदर ये और जी मोमिना मैडम ने फिर ससुराल की दावत कर दी और जी बड़ा ज़्यादा वो इजहार तशक्कुर पेश कर रही थी अपनी सास के लिए, ख़ास तौर पर जो कि उनके जो इस मुश्किल टाइम में जो अब जबकि इनका सी सेक्शन हुआ है तो वो बना बना के खाने बेचती रही हैं। और फिर जी जब ठीक हुई हैं तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको आयशा को और आंटी को बुलाया और खाना खिलाया। वो सीन देखकर बहुत अच्छा लगा। और जी लोग ज़्यादा कहते हैं कि आयशा किसी की तारीफ़ नहीं करती, लेकिन मैं कहती हूँ जो इंसान दिल से देता है ना, वो ज़ाहिरी बात है वो ज़रूर लौट के आता है। और जी आयशा ने मोमिना को क्या अल्फाज कहे लास्ट में हम ये देखते हैं। ये नहीं कि अली की वजह से करते हैं, हम तुम्हारी वजह से करते हैं कि तुम ना आप बहुत अच्छी हो। और मुझे बोला गया कि ना आमना इसे खिलाती थी, मतलब ये तो आमना के जरिए सारी उसकी ख्वाहिशें पूरी करती थी। तो आमना के साथ काम भी तो करती थी ना, बैठी थोड़ी रहती थी किचन में। आमना की रेसिपीज में सारी मदद करती थी। अच्छा, वहाँ किचन में आमना की रेसिपीज में जितनी भी वहाँ चीज़ें होती साथ आमना के ड्रेसेस, आमना के स्टाइल, हर चीज़ दिमाग पूरा। लीजिए जी, अब आयशा एक नया इशू ले आई जी किचन विद आमना में। लोग मुझे कहते हैं कि आमना की वजह से तुमने अपनी ख्वाहिशें पूरी की, तुमने आमना को खाया, आमना को लूटा। अब ये जी लोगों का जिक्र आने लग गया। अब किचन विद आमना इतना पुराना है, 6-7 साल हो गए हैं और लोगों ने बात अब करनी है। आयशा एक्चुअली ये भी ड्रामा ही कर रही है। जो फैमिली मेम्बर्स जो अब बात कर रहे हैं उनसे डायरेक्टली बात करने के बजाय अब ये लोग जी इन्होंने व्लॉग्स के ज़रिए लोगों को या फैमिली मेम्बर्स को बातें सुनाना शुरू कर दी हैं। और अब जी आयशा अपने मुंह में मिट्ठू बन रही है, अपनी कारकर्दगी बता रही है कि सब में दिमाग मेरा चलता था, रेसिपीज़ में जी, आइडियाज़ में, किचन विद आमना के ड्रेसेस, हेयर स्टाइल्स में जी। एक्चुअली लोगों को बातें करने का स्टफ़ तो ये लोग खुद देते हैं और फिर कहते हैं कि दुनिया हम पे बात करती है। और जी जाते जाते क्या ये कहना चाहूँगी, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।